कि जियाला कौन है। मलिक रियाज किसी का जियाला नहीं है। सिंध में भूखा मरने वाला इंसान ही जियाला है, मतलब अपनी मर्जी से चूज किया। पटवारी कौन है? पटवारी एक गरीब भूखा मरने वाला इंसान, खुद को मजलूम कहने वाला इंसान। और मुझे इतना गुस्सा और अफसोस आता है कि जब उस पटवारी ने पहले गुर्बत का रोना रोना है, उस जयाले ने पहले गुर्बत का रोना रोना है, उस यूथिये ने पहले गुर्बत का रोना रोना है। जब उनसे कहा जाना है कि तुम बदलो, तुम कोशिश करो, तुम मेहनत करो, तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे किवें करिए, हम कैसे करें, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमें करोड़पति बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे घरों में महल बनाना, हमें सहूलियात फराम करना, हमें फ्री में खाना पीना बिजली गैस हर चीज़ फराम करना, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमीर ये सब कुछ नहीं करता। अमीर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, वो मेहनत करता है, वो कोशिश करता है, वो बार बार नाकाम होने के बावजूद भी मायूस नहीं होता, वो कोशिश करके तो हासिल करता है। तो गरीब क्या करता है, वो एक दफ़ा कोशिश करेगा, वो हार जाएगा, मायूस हो जाएगा। मेरी किस्मत में यही लिखा था, जो अल्लाह को मंजूर है। मेरी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने किसी की किस्मत बुरी लिखी हुई है। मतलब कोई इंसान कैसे ये तसव्वुर कर सकता है कि अल्लाह ने मेरी किस्मत नाउज़ुबिल्लाह बुरी लिखी हुई है। अल्लाह ने किसी की किस्मत बुरी नहीं लिखी। अल्लाह ने तो कहा है कि जो चाहोगे, जिस चीज़ की तमन्ना करोगे वही मिलेगा। अमीर ने काम से काम रखता है, ये उसमें खसलत है। आप किसी अमीर के घर में चले जाओ, साथ वाली कोठी में नहीं पता होता कौन रहता है कौन नहीं रहता, कितने लोग रहते हैं। अपने मोहल्ले में गरीब अमीर एक दूसरे से पूछ रहा होता है, आप कहाँ, इधर ही रहते हैं इस घर में साथ वाले में? अच्छा अच्छा। तो गरीब से पूछ लो तो गरीब सारे मोहल्ले का चस्का लेने जाएगा, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में कौन सी लड़ाई हो रही है, किसकी बीवी किसके साथ सेट है, किसके साथ अफेयर है, किसका किसके साथ क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें गरीब के अंदर, इसलिए वो गरीब है, क्योंकि उसको फिक्र 24 घंटे लोगों की किरदार की है। उसको 24 घंटे ये फिक्र है कि कौन जनती कौन दोस्ती है। मैं आपने देखा कि अमीर बड़ा एक वसी सोच रखता है, वो किसी पे ऐसे तोहमतें नहीं लगाता कि तुम जनती हो, तुम दोस्ती हो तुमने ये काम कर दिया, अब तो क़यामत आ जाएगी, अब तो तुम अल्लाह का कहर बर्दाश्त करोगे, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अब तो ये करोगे, अब तो तुम इंसान ने ये गलती कर दी, अब तो ये माफ़ नहीं करोगे। अमीर ऐसा नहीं कहता, ये गरीब इंसान की मेंटालिटी है। और अमीर को देख लें, उससे पूछ लें, वो इलेक्शन पे बात करेगा, वो मुल्क की सियासी हालात पे बात करेगा। अगर वो कहीं पे स्टॉक मार्केट गिर रही है, कहीं पे बढ़ रही है, कहीं सोना गिर रहा है, कहीं बढ़ रहा है, वो हर चीज़ पे नज़र रखेगा कि भाई मैंने कारोबार करना है, मैंने अपना एक दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है। सक्सेसफुल दुनियावी सक्सेसफुल लाइफ है ना ये। तो गरीब क्या होगा, वो कहेगा कि भाई मैं तो स्पिरिचुअल पावर चाहता हूँ, मुझे तो सक्सेसफुल लाइफ चाहिए ही नहीं। और उस सक्सेसफुल लाइफ चाहने के लिए इतना लालची है, इतना हवस परस्त है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। मतलब अपनी कीमत इतनी थोड़ी लगाई हुई है कि बिरयानी की प्लेट भी बिक जाता है। लेकिन जब उससे बात कर लो तो उसकी रूहानियत की इंतहा इतनी ज़्यादा है, वो कहता है कि मैं इतना रूहानी कि मुझे दौलत की तलब ही नहीं है, मुझे हवस नहीं है, बेशक मैं बिरयानी पे बिकने वाला हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने 12,000 रुपया अनाउंस किया गरीबों को। मुझसे शर्त लगा लें कि भी किसी गरीब ने उस 12,000 को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। और मैं कह सकती हूँ कि इंसान के पास 10,000 हो ना, वो 10,000 से एक रेडी लगा लेना, एक गैस का चूल्हा रख के उस पर पकौड़े लगा ले, तो वो उससे भी पैसे कमा सकते हैं। और मेरी आंखों के सामने वो 12,000 रुपये इन्होंने लिया है, एक ही दिन में इन्होंने खाया है, और खाने के बाद अगले दिन फिर इमदाद के मुंतज़िर बैठे हुए थे। हमारे यहाँ जो गरीब तबका जो एक बेचारा बैठा है ना, जो बेचारा है, हालांकि वो बेचारा है नहीं। आप ये राशन जो बनता है ना इस दफ़ा कोरोना में, कि एक दिन राशन लिया है और अगले दिन फिर उसी मजलूमियत के साथ और उसी बेचारगी के साथ कह रहे हैं हम बड़े गरीब हैं, हमें राशन देना, हम भूखे हैं। एक दिन पहले लेके गए और अगले दिन वो राशन ले जाके, तो मैंने देखा किराना स्टोर पे बेच रहे। और अकल की ये अकल देख रहे कि किराना स्टोर पे बेच के वो राशन, तो उसी से फिर आटा दाल चीनी घी खरीद रहे। और गरीब जो है उसके पास सोचने की सलाहियत नहीं है। वो जो क्रिटिकल थिंकिंग के लफ्ज़ में इस्तेमाल करते हैं ना आजकल, गरीब के पास वो नहीं है। और जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, वो एक ही डगर पे लगा हुआ है, वो एक ही माइंड सेट पे लगा हुआ है कि मेरा बाप भी यही था, मेरा हम गरीब ने गरीब ही मरना है, ड्राइवर के बेटे ने ड्राइवर ही मरना है, कुक के बेटे ने कुक ही मरना है, मिस्त्री के बेटे ने मिस्त्री बनना है। ये कहाँ से चीज़ें निकली हैं? ये मुहावरात निकले ना हमने, और ये गरीब ने खुद ही बनाया हुआ है। और अगर उनसे तालीम की बात कर दी जाए, उनसे शऊर की बात कर दी जाए, उन्हें कह दिया जाए कि भी आप तालीम हासिल करें, तो वो कहेंगे ले इतने 16 पढ़े कड़े अफसर बन गए। मतलब कि हमारे यहाँ मेंटालिटी क्या है कि अगर तालीम हासिल करनी सिर्फ अफसर बनने के लिए, उसको कारोबार के लिए इस्तेमाल करने में, उसको आम जिंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। नौकर गुलाम है, नौकरी का लफ्ज़ ये गुलामी। आप किसी की भी नौकरी करें तो वो आपको इतनी उजरत दे दे कि आप अपनी सिर्फ खाना खा सकें। तो गुलाम के साथ क्या किया जाता था कि गुलाम से सारा दिन काम करवाया जाता था, आखिर में उसको इतना खाना दे दिया जाता था कि जिससे वो पेट भर के वो खा ले, उसको वो जोड़ ना सके, वो बचा ना सके। तो आजकल भी गरीब जो है वो नौकरी के लिए परेशान है। आजकल हर मिडिल क्लास बंदा, हर लोअर मिडिल क्लास बंदा अपने बच्चे की नौकरी के लिए परेशान है, कारोबार के लिए नहीं।
कोई नहीं कहता कि मैंने इसे इंटरप्रेन्योरशिप इसको दिलानी है, मैंने इसको कारोबारी बनाना है, मैंने इसको तजारत सिखानी है। अब मैंने ये चीज़ें कुछ नोट की हैं अमीरों के अंदर। एक तो अमीर पंक्चुअल होते हैं, वक्त के पाबंद होते हैं। एक जो कमिटमेंट करते हैं ना वो पक्की करते हैं, उसके लिए अपनी सेहत ख़राब करनी पड़े, उसके लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करना पड़े, उसके लिए अपनी ईद बकरीद जो भी उनकी फैमिली मैटर्स हैं उन सब को कुर्बान करना पड़े ना, वो सब को कुर्बान करता है। वो एक विजन जिस पे वो काम कर रहा था ना उसे हासिल कर लेता है। और एक अमीर की मैंने और सबसे अच्छी आदत ये देखी है कि वो फजूल खर्च नहीं होता। मैंने अक्सर अमीरों से कहा कि भाई तुम लोग इतने कंजूस क्यों होते, तो वो हंस के कहते हैं कि हम इसीलिए अमीर हैं कि हम कंजूस हैं। अगर हम शय खर्च हों, अगर हम फजूल खर्च हों तो हम लोग अमीर ना हो। आप अमीर बंदे को देख लें तो उसको ज़रा से भी कोई हाथ लगा ले तो वो फ़ौरन कोर्ट में चैलेंज करता है, उसको अदालत में चैलेंज करता है, उसको पुलिस में चैलेंज करता है। वो हर उस जगह पे जाता है कि ह्यूमन राइट इदारे में वो जाता है। वो कहाँ जाता है? गरीब कहीं